अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब रिएक्शन। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं किसके लिए वीडियो बनाती हूं और किसके लिए अभी मैं अपना रिएक्शन देने वाली हूं। आपने एक चीज़ शायद ब्लॉग में समझ गए आप, यहाँ पर नाम नहीं लूंगी। आप लोगों ने हमारी आंटी जी के ब्लॉग में एक चीज को नोटिस किया होगा कि आज उन्हें अपनी वो फैमिली भी याद आ गई। ये एक सोचने वाली बात है। जबकि उनका हस्बैंड उम्रा के लिए गया, वहां पर उनके बच्चों के लिए उसने वीडियो बनाकर भी डाला, पर वो चीज का हमारी आंटी ने अपने ब्लॉग में जिक्र तक नहीं किया। जीरो कॉन्फिडेंस लेवल था हमारी आंटी का, मगर आज कल के उनके ब्लॉग को देखने के बाद 100% उनका लेवल जो है कॉन्फिडेंट का वो बढ़ गया है। क्या आपने कोई चीज नोटिस की कि ये खापसा राइस का जिक्र कर रही थी अपने ब्लॉग में? सूत्रों से भी पता चला है, उड़ती उड़ती खबर आई है कि बुढ़ा जो है बुढ़ी के पास वापस आ चुका है और बुढ़ी उसे कैमरे के सामने लेकर नहीं आई। चलो नहीं लेकर आई, पर आप लोग इस बात को भी जानते हैं कि जब बुढ़े की जिंदगी में अचानक बुढ़े की एंट्री होती है तो बुढ़ी जो है बुढ़ा नामा पढ़ना शुरू कर देती है और अपनी ओछी हरकतों और छिचोरेपन की वजह से एक एक चीज को जाहिर भी कर देती है कि मेरा बेटा कहाँ सोया था और मैं कहाँ सोई थी। पब्लिक इतनी पागल नहीं है या पब्लिक इतनी बावली नहीं है। कितने जमाने से आप लोगों को वॉच करने के बाद ये हमारी पब्लिक ही तो है जिसने हम जैसे यूट्यूबरों को इस बात से आगाह करवाया कि इनकी कौन सी बात सच है और इनकी कौन सी बात झूठ है। अब आप इस चीज को नोटिस करें कि जब तक बुढ़ा नामा बुढ़ी नहीं पड़ती है तो समझ जाया करें कि बुढ़े का बुढ़ी की जिंदगी से दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। और आप बुढ़े को तो जानते ही हैं कि जहां हड्डी मिली वहां उस बुढ़े ने उस हड्डी को चूसना चालू कर दिया। और मुझे पता है कि फिर ये लोग मेरे चैनल के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे, शायद इस बार कुछ बड़ा ही करें जिसकी वजह से मैं अपने चैनल को नहीं दोबारा से वापस कर पाऊं। पर जब तक मेरा चैनल मेरे पास है तो आप लोग यकीन करिए मैं कभी भी इनकी सच्चाई आप लोगों के सामने लाने से नहीं छोड़ने की हूं। अब दूसरी बात ये देखिए, एक अपने आप को सेलिब्रिटी जाहिर करती हैं, कहती हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं और मैं अपने आप को सेलिब्रिटी मानती हूँ क्योंकि मैं अपना कमाती हूँ, अपनी ड्रेस पहनती हूँ और जो भी करती हूँ मैं वो अपना करती हूँ। मैं इंडिपेंडेंस रहना पसंद करती हूँ। एक सेलिब्रिटी का बेटा बैठकर सीताफल खाता है और उसके बीज जो है वो विंडो से नीचे को फेंकता रहता है मुंह के अंदर से। कितनी गंदगी महसूस हो रही थी। क्या कहा था, MBA कर रहा था शायद। तो एक बच्चा MBA करने के बाद में मैनर्स नाम की उसके पास कोई चीज ही नहीं है। अभी अगर नीचे कोई निकल के जा रहा होता या फिर उधर से आ रहा होता तो सोचिए आप, क्या उसकी ड्रेस या फिर वो गंदा नहीं होता। रयान इंटरनेशनल स्कूल की पढ़ी लिखी होने के बावजूद, अपने आप को सेलिब्रिटी मानने के बाद भी इंडिपेंडेंट रहने का दावा करने वाली हमारी आंटी, आप इस फील्ड में बिल्कुल जीरो हैं। ना आप कोई सेलिब्रिटी हैं, ना आप कोई इंडिपेंडेंट लेडी हैं। आप बिल्कुल जीरो हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को खाने के मैनर्स भी ना सिखा सकी, खाने का सुन्नत तरीका भी ना सिखा सकी। वहीं पर ही बैठकर खा रहा था और वहीं बैठकर मुंह से बाहर निकाल रहा था। छी, कितनी गंदगी महसूस हो रही थी इनका ब्लॉग देखने के बाद में। अब दूसरी बात इनकी ये देखिए, कल सारा दिन घर से बाहर रहती हैं, बेपर्दा रहती हैं, सर पे इनके दुपट्टा नाम की कोई चीज नहीं रहती है। अवाया तो पहनना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर अवाया पहनती भी हैं तो बाहर दूसरी कंट्रीज में जाकर प्रमोशन के लिए ये अवाया यूज करती हैं। जब घर में ये इस तरह से दुपट्टा बांध कर बैठती हैं, रे बाबा मुझे इतनी हंसी आती है इनके ऊपर, इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि जो औरत को रब्बे करीब ने बाहर पर्दे में निकलने का हुक्म दिया है, अव्वल तो बेफजूल मेरे रब ने औरत को बाहर निकलने का हुक्म ही नहीं दिया है, क्योंकि अल्लाह ने औरत को पर्दे में और पूरी पाकीज़गी के साथ रहने का हुक्म दिया है। पर चलिए इन्हें समझाए कौन, ये समझेंगी भी क्या, क्योंकि ये अपने एक तकब्बुर में है, अपने एटीट्यूड में है। सड़क पर तो ये बिना पर्दे के फिरती हैं, घर में आकर ये इतनी बड़ी मुल्लानी बनती हैं कि मुझे तो शक पैदा होता है कि ये सब कैमरे के सामने कर कैसे लेती हैं। और दूसरी बात,
मेरा आप सबसे एक ये सवाल है कि अल्लाह करीम ने कुरान को मोबाइल पर सुनने के लिए बनाया है, या फिर अगर तुम पढ़े लिखे हो तो उसकी तिलावत करने के लिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम को उतारा है। जैसा कि बुढ़ा कहता था कि ये कुरान पढ़ी नहीं है और ये तिलावत वगैरह का ढोंग भी जो करती हैं तो वो सिर्फ मोबाइल यानी कि कैमरे के सामने आने के लिए करती हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए ये सब करती हैं, वरना इनका इस चीज से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। एक इंसान जब नमाज पढ़ता है प्रॉपर अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखता है, और ये हजरत मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फरमान है कि जो नमाज तुम्हें तुम्हारी बेहाईगी से रोक दे तो समझ लीजिए वो नमाज तुम्हारी अल्लाह के हुजूर कबूल हो गई। इसका मतलब ये तो बेपर्दा ही फिर रही हैं सड़क पे, इन्होंने मर्दों को फेल कर रखा है। जिस तरह से ये सड़क पर जाकर फिरती हैं, अपना आप दिखाती हैं, मर्दों में रहना पसंद करती हैं, तो जाहिर है जो इनकी दिखावे की नमाज है वो उसी तरह का इनकी जिंदगी पर इफेक्ट डाल रही है। अब दूसरी बात इनकी ये नोटिस करें कि जब ये तिलावत लगाती हैं, मैंने इनसे पहले भी कहा था, आज फिर कह रही हूं, जब ये तिलावत लगा रही हैं, तिलावत सुन भी रही हैं, सूरे अल रहमान की तिलावत ये सुन रही हैं, तो जबकि सूरा अल रहमान की तिलावत सुनने के दौरान जब आता है फबे अय्या अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अगर पढ़ने वाला उसे तेज आवाज बा आवाज़े बुलंद पड़ता है और तुम्हारे कानों में उसकी आवाज आती है तो तुम्हें इसे वापस रिपीट करना है। इस आयत को तुम्हें उसकी सुनने के बाद आप हमारे ऊपर ये चीज है कि हम उसको वापस रिपीट करें, क्योंकि उसका मतलब है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। पर आंटी, नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। इस तरह की कोई भी चीज करते हुए बराबर स्टडी किया करें। खाली मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है कि मैंने चाय बनाई, मैंने अपना हुक्का गर्म करा, मेरा बड़ा लड़का चला गया, छोटा वाला बेडरूम में आके सो गया, मेरी बहन आई, मेरी भांजी आई, मेरा रेशू आया, मेरी रेशमा आई, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। अगर आपको लोग इतना ही पसंद करते और लोग आपकी इतनी ही लोगों के दिलों में आपके लिए इतनी ही जगह होती, तो आज 11 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद 10,000, 5,000, 8,000, 20,000 इतने आप व्यूज लेकर नहीं बैठती। तो अपने मुंह से बोलने से पहले ये सोच लीजिए आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप कितना भी अपने मुंह से बलबोली बन जाएं, कितना भी आप अच्छा बन जाएं, आज वहां की फैमिली याद आ रही है। कल जब वो बुढ़ा उम्रे पर गया था तो याद नहीं आया। अब ये तो आप हरगिज भी मत कहना कि आपने अपने ब्लॉग में बताना गवारा नहीं समझा, आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती, तो ये तो बिल्कुल भी आप मत बोलना, क्योंकि आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। आपका बस चले तो आप कहाँ कहाँ की कि अब ब्लॉग बनाकर दिखा दें, ये तो शायद ही है कोई जानता हो कि आपने अपनी जिंदगी की इतनी से लेकर इतनी बात तक सोशल मीडिया पर लेकर आई, लोगों को बताया, लोगों को दिखाया। तो ये तो आप कहना ही मत कि मैं लोगों को बताना नहीं चाहती, मेरा आदमी कहता है, मेरी वो फैमिली कहती है, मेरी ये फैमिली कहती है। बुढ़ा आया भी उम्रा पर से, बुढ़ा गया भी उम्रा को, ना तो आपके पास तक आया और ना आपने उसे अपने ब्लॉग में दिखाया। किस बात का डर है? क्या वाकई बुढ़े की एंट्री हो चुकी है, या फिर किसी नए अंकल की तलाश में है, या फिर वो अंकल आ गए? इतनी हंसी आ रही है मुझे इनकी बचकाना हरकतों के ऊपर कि मैं बता नहीं सकती कि ये अपने आप को सेलिब्रिटी कहती हैं। आपको पता भी है आंटी सेलिब्रिटी क्या होता है, एक अच्छा और सच्चा मुसलमान क्या होता है, ये आप कभी भी नहीं जान पाएंगी। और एक चीज नोटिस करिए, आप सोफे पर बैठकर खाना खा रही हैं, मगर जिसको अपनी बहन बोल रही हैं वो जमीन पर बैठकर खाना खा रही है। कितना भेदभाव रखती हैं आप, कितना भेदभाव करती हैं। मिलता क्या है ये सब करने के बाद? और दूसरा, उस बिल्ली को जिस तरह से आप नहला रही हैं, तौबा तौबा तौबा। आप इसी तरह से नहाते हो, इसी तरह से अपने बच्चों को नहलाया करती थी। ए मेरी माँ, ए मेरी बहन है, मेरा पीना है, मेरा छीना, जो आप करती हैं, तो जो बात आप जबान से करती हैं वो जज्बात अपने दिल में भी पैदा करें। बिल्ली की आंख में सडनली पानी चला गया, बेचारी की आंखें खुल भी नहीं रही थी, जिस बेहूदगी से आप उसको नहला रही थी। अगर खुदा ना ख्वास्ता उसे कुछ हो जाता फिर क्या करती आप? और आप करती ही क्या? एक बिल्ली के साथ इतना सब कुछ हो गया, जब आपने कुछ नहीं किया तो अब आप क्या ही करती? तो आंटी,
ये हवाई फायर करना छोड़ दें, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। ये एक्सेप्ट कर लें कि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आंटी। इस तरह से करके आप पब्लिक को और हंसने का मौका देती हैं। और वैसे ही कबाड़ी अंकल कहाँ हैं आंटी, जवाब जरूर देना। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मेरी मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।